गाय घास खाया कि नहीं खाया, गाय के दूध हुआ कि नहीं हुआ, उस बच्चे को नहलाया कि नहीं हुआ, वो स्कूल गया कि नहीं गया, वो फलाना काम, वो खेत का काम किए कि नहीं किए, ये सारे पूछते हैं। कभी हम लोगों ने, आप लोगों ने या किसी ने भी जो है ये पूछा है कि भाई तुमने नमाज पढ़ी, जोहर की नमाज हो गई तुम्हारी? अच्छा मैं घर अगर पहुँचाऊँ, तुम अपना कुरान को तो सुना दो, कितने हुरूफ तुम्हारे दुरुस्त हैं। ये उनका हाथ जो है उसका हाथ होगा, हमारा गिरेबान होगा, छूट नहीं पाएंगे। ये तो बातें करने में फुर्सत नहीं, जाके मुझे हाथ मिलाना शुरू कर दिया, बातें करना शुरू कर दिया, जो बात हो रही है उसमें आदमी डिस्टर्ब हो जाता है कि कौन किधर बात करने लगा। सुने कुरान कभी? सुनते हैं आप कारी साहब? तो कहा कि एक औरत ने सवाल किया कि हमारे ऊपर जो है मर्दों का इतना जो है ये है कि भाई हम उसकी खातिरदारी करें, उसके बच्चों को पालें, उसके बनाने को पालें, उसका हुक्म हमारे ऊपर चलता है। कहा कि मेरी बहन तुम्हारा एक हुक्म चलता है, तुम एक मर्द की ताबेदारी करती हो, और तुम्हारे बच्चे कितने हैं? 3 बच्चे। कहा कि उन बच्चों की जो है जन्नत की जिम्मेदार तुम हो कि तुम्हारे पैरों के नीचे उसकी क्या कहते हैं कि जन्नत है। उन 3 को तुम्हारा कर दिया, तुम एक ही करते हो। अल्लाह पाक ने तुम्हारे पैरों के नीचे 3 को रखा है, तुम्हारी 3 औलाद है। जब तक वो तुम्हारे क्या कहते हैं, हजरत अलकमा रज़ियल्लाहु ताला बड़े मशहूर सहाबी हैं। हाँ, माँ थोड़ी सी नाराज रहती थी, बीवी को तरजीह दे दिया करता था। आखिर वक्त में कलमा जारी नहीं हुआ मुंह से। हाँ, आखिर वक्त में कलमा, ताकि या रसूलल्लाह हजरत अलकमा क्या कहते हैं कि वो नज़ा का वक्त है, आप चले, ताकि लेके चले ताकि कलमे की तलकीन करें, ताकि इसकी वालदा हैं? ताकि हाँ वालदा तो हैं। ताकि उनको बुलाइए कि क्या, ताकि तुम ये तुम्हारा बेटा कैसा है? कहा कि नहीं मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, नमाजी है, परहेजगार है, मुत्तकी है, सोमो सलात का पाबंद, बिल्कुल। भाई क्या बात है, तुम इससे राजी? वो सारी बात तो ठीक है, लेकिन आप राजी हैं इनसे? आप नाराज तो नहीं? कहा कि इससे मैं नाराज हूं, मैं बेजार हूं, मैं बेजार हूं। कहा कि आप इसको माफ कर दें। कहा कि मैं माफ नहीं कर सकती। तो बात क्या है? कहा कि सारी बात तो ठीक है, लेकिन अपनी बीवी के सामने उसको तरजीह दे देती है, उसको तरजीह दे दिया करता है। तरजीह मतलब तरजीह फोकियत ज्यादा बढ़ाना कि नहीं ये अच्छी है, माँ से अच्छी उसकी हमारी बीवी है। अच्छा, माँ के सामने और बीवी के सामने बीवी की बात को ऊंचा कर देता है। अच्छा, माँ को छोटा, बीवी को ऊंचा कर। हाँ, उसको ताकि इसको माफ कर। कहा कि मैं नहीं माफ कर। ठीक है, लोगों को कहा कि भाई बहुत सारा ईंधन इकट्ठा कीजिए, और जाग ईंधन कोई जलाने की चीज़, लकड़ी हो या कोयला हो या कोई भी चीज़ हो, उसको ईंधन ही बोला जाता है। तो सारी चीज़ को इकट्ठा कीजिए और उसमें अलकमा को डाल दीजिए। ताकि ये कैसे हो सकता है? ताकि ये कैसे हो सकता है कि मेरी नज़रों के सामने मेरा बेटा जले? तो फिर आखिरत का आप तो इससे भी, ये तो दुनिया का जो है एक हिस्सा है, आखिरत तो 69 दर्जा बढ़ा दी गई। तो उसकी वालदा ने उसे माफ किया और मुँह से कलमा तौहीद जो है जारी की। तो एक औरत अगर क्या कहते हैं आपके घर के कारोबार सारे संभालती है, कभी आपने कुरान सुना? उसकी नमाज की तरफ ध्यान तवज्जो दी। मर्द का दिन घर की चौखट तक, औरत का दिन, औरत के अंदर दिन है तो पूरी नस्ल के अंदर दिन आ जाए। पहला मकतब बच्चे का माँ का गोद होता है। कभी हम लोगों ने फिक्र किया घर के अंदर तालीम होती है, तालीम होना जरूरी है। या तक जो हजरत नहीं पढ़ना चाहते तो मस्जिद के अंदर हमारे तालीम के हल्के के अंदर छोटी छोटी हदीसें कभी पढ़ी जाती है, जो आपको याद हो वो घर के अंदर सुनाए। कुरान का जायज़ा लिया करें। हमारा कुरान यहाँ भी तो सही हो, अल्लाह के रास्ते में थोड़ी सी अगर टाइट निकाल के अल्लाह के रास्ते में जाते हैं वहाँ पे कुरान का हल्का लगता है। कुरान का कि भाई हम जो नमाज के अंदर जितनी सूरतें पढ़ते हैं वो हमारी दुरुस्त है या नहीं, वो तो सही हो जाए। कि मैं जो 4 रकात नमाज पढ़ता हूँ फजर का, 4 सूरतें पढ़नी पड़ती है, वो मेरा दुरुस्त है। जोहर का 12 रकात पढ़ता हूँ, 12 सूरतें पढ़नी है, ईशा की नमाज है। अगर लौटा कर उसी को पढ़े तो आदमी याद करने से तो बहुत सारी चीज़ याद हो जाता है, लेकिन जो पढ़ा है वो भी सही है या नहीं, दुरुस्त नहीं। आदमी 60 साल से नमाज पढ़ता है, लेकिन पढ़ता है वही जो उसको याद है, या कितना याद है। वो अल्लाह के रास्ते में निकल कर जो है
अपने दीन की फिक्रात आती है कि भाई मेरे अंदर कोई भी दूध का सुरखाब का पर किसी के ऊपर लगा हुआ नहीं है कि भाई ये बिल्कुल मासूम है और इसको कुछ इसलिए कोई खताकार नहीं है, और कोई ऐसा कोई नहीं है। खताएं होती है, इंसान है, बशर है, इससे खताएं होती हैं। तो ये सब कहाँ पे सीखेंगे हम? तो अपनी ज़िंदगी का थोड़ा सा हिस्सा निकालें और अपनी ज़िंदगी का पूरी मेमोरी के अंदर इंसान नज़र डालेगा तो उसको हकीकत याद आ जाएगी मेरे हमको दीन के ऊपर चलने की कितनी ज़रूरी है और कितनी कमियां हैं कि भाई इस दीन को सीखने में और इसके अंदर जो इबादत होती है इसको सही अला वजहिल अदम कि मुकम्मल तौर पर दीन के ऊपर चलने के लिए भाई उसको सीखना पड़ेगा। ये सीखा कहाँ जाएगा? अल्लाह के रास्ते में निकलना। ठीक है, इंशाअल्लाह हम सब कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह।